जब तक फुले स्वामी अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ रहेगी तो परिवर्तन रुकेगा नहीं। और ये विचारधारा जाएगी तो बड़े बड़े खुर्रम खान नस्ते नाबूद है। चंद लोगों के पत्थर फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि बेचारे सिखाए हुए लोग भ्रमित है। जब तक इस देश में जातिवाद जनगणना ना हो जाए तब तक ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये एक आगाज है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो शोषण बड़े पैमाने पर चल रहा है। रैली का आपने आयोजन किया और जिस तरीके से समाज ने सहयोग दिया, पूरे देश से लोग आए, लाखों की संख्या में आज लोग दिल्ली पहुंचे हैं, तो आज के इस सफल आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, सही मायने में बहुजनों के सभी आंदोलन सफल ही होता है। सरकार उनको विखंडित करने का काम करती है। इस आंदोलन में भी अगर सरकार हमें रामलीला मैदान की परमिशन देती या और अन्य जो यहाँ पर सभागार है उनकी परमिशन देती तो यहाँ स्वरूप कुछ और होता, क्योंकि आज 8 से 10,000 लोग अंदर थे और उससे 4 गुना लोग सड़कों पर थे। ठीक है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, प्रगतिशील लोगों को, संविधान मानने वाले लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को इतना सफल और मजबूत किया। महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक आगाज है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो शोषण बड़े पैमाने पर चल रहा है। भाई अलग अलग दिशा में शोषण, वर्गीकरण को का पाठ पढ़ा करके ये सब चीजों को करना भी, ये सब करना भी हम हमारे आपस में फूट को डालना है। इतने घटनाएं पूरे देश में लगातार हो रही है कि बड़ी दुखदाई है। ये उसका एक आक्रोश था, ठीक है, और ये पहला पड़ाव है। ठीक, इससे पहले भी दिल्ली में बहुत इकट्ठा हुए, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से ये ताकतवर पहला पड़ाव है और इसके बाद पड़ाव इतने मजबूत होंगे कि दिल्ली झेल नहीं पाए। जी भाई, कैसा देखते हो जो वर्गीकरण को लेकर के देश के अंदर माहौल बन गया है, दो हिस्सों में समाज बढ़ गया, कैसे कंट्रोल कर पाओगे इस डैमेज को? देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या विदाउट जनगणना के वर्गीकरण हो सकता है? जब तक हमें ये पता ना लगे कौन कितनी आबादी में है, थोड़ी जाति है, थोड़ा ही है। अगर आप पूछो सपेरों का क्या, सपेरे जाति जो है उनका कितना प्रतिशत है, नटों का कितना प्रतिशत है, बंजारों को कितना प्रतिशत है, सियासी को कितना प्रतिशत है, तो सरकार के पास नगण्य डाटा है। ये वर्गीकरण जो है उन्होंने सिर्फ फूट कैसे डरे। आप देखते होंगे नगीना में संघ जिनको ये कहता था कि हमारा बेस वोट है, हालांकि उनके लिए क्या कुछ नहीं। वो जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जिनको आज ठेकेदारी प्रथा के तहत 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 में जिनको नौकरी कराया जा रहा है, नौकरी कराया जा रहा है, बड़े पैमाने में शोषण हो रहा है, वो सारे एक तरफा को वेतन से आजादी के साथ आ गया। आज भीम आर्मी की टीम में पूरे देश के अंदर मजबूती से वो आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। वो तीना बाना के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो काशीराम साहब के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में आ रहे हैं। तो इसकी संघ में बड़ी बेचैनी है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हमको मिलेगा, हमारे हिस्से का चमार बाहर खा गए और ढोल बजा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? भाई वो जागरूक कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से बधाई। लेकिन मैंने फिर कहा, जब तक आप जमीन में गेहूं का बीज नहीं डालोगे, गेहूं नहीं डालोगे, जब तक गेहूं का पौधा पैदा नहीं हो सकता, जब तक इस देश में जातिवाद जनगणना ना हो जाए तब तक ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या मान लिया जाएगा सरकार जाति के जनगणना के लिए तैयार हो जाती है तो भीम आर्मी सपोर्ट करेगी? सरकार अब से लेके बहुजनों के कितने आंदोलन के लिए तैयार हुई है? हमारी पहल ये है भाई, घर किसका? हमारा। तैयारी किसको करनी? हमें। हम अपनी सरकार बनाएंगे, फिर अपने लोगों को सब चीजें वो मुहैया कराएंगे जिनकी उनको आवश्यकता है। ये सबको सिर्फ समझना होगा। बहुजन आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाई बार-बार कह रहे हैं कि अलग से 10% आरक्षण दिया जाए जो जातियां पीछे रह गई है, अलग से, क्योंकि जब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस दिया जा सकता है तो उनको भी दिया जा सकता है। नहीं, मैं भी इसी बात पर आ रहा था। देखिए, संविधान को ताक पर रख करके ये सब कुछ किया गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस दे दिया गया। हमारी तो आबादी लगातार बढ़ रही है। 1947 में सब चीजें हुई, 50 में लागू हुआ और 50 से लेकर तक देखिए कितना समय हो चुका है, 70 साल से ज्यादा हो चुका है, 75 साल लगभग है। आप सोचिए ना, हमारी आबादी कितनी लगातार धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अगर उस समय हम 15% तो आज हम 30% हो गए। एक तरफ तो संविधान को ताक पर रखा है, ईडब्ल्यूएस के तहत फ्री फंड में दे दिया जाता है, एक तरफ हम लगातार चीख रहे हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं भाई हमें भी दो, हमें भी दो, हमें दो, लेकिन सरकार नहीं देगी। क्या कारण है? सरकार क्यों भाग रही है जाति का जनगणना से? देखिए, मुझे लगता है जो लोग अपने हक अधिकार नहीं समझते, अभी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं।
अगर हमारे लोग अपने हक अधिकार समझ जाएंगे और लोकतंत्र का सही मतलब समझ जाएंगे तो सरकार की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद की सरकार बनाएंगे, खुद की जातीय जनगणना करवा लेंगे। लगता है उतना आसान है सरकार बिल्कुल बनाना? बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है आप जैसे भाई अगर साथ रहेंगे और अब लोगों के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, काशीराम साहब ने क्यों नौकरी छोड़ी, क्यों इस आंदोलन में पूरी तरीके से रहे, फूले साहब अम्बेडकर का सही आंदोलन कौन लोग चला रहे हैं, इसी का जब प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये किसानों के बच्चे, ये धूल मिट्टी से उठे हुए हम जैसे लोग ये इस देश में बड़ा बदलाव कर डाले हैं। आप कह रहे हैं बड़ा बदलाव करेंगे, साथ एक तरफ 85% बहुजन समाज को इकट्ठा करने की हो रही है, यहाँ चमार और वाल्मीकियों में संग्राम हो रहा है, कैसे कर पाओगे? सवाल वही खड़ा है। देखिए मुझे लगता है कि चंद लोगों के पत्थर फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि बेचारे सिखाए हुए लोग, भ्रमित है कहना, ठीक है। वो परिवार हमारा ही है और हम तो कहते हैं कि हम तो उनको उस हद से ज्यादा देना चाहते हैं जिस हद से आज तक उनको नहीं मिला है। भाई परिवार के लोगों को कुछ मिलेगा तो हमें भी खुशी है, लेकिन दे कौन, बड़ा सवाल तो यह है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में बीमार में आजाद समाज पार्टी के आह्वान पर लोग पहुंचे, कैसे देखते हो उस उपलब्धि को? परिवर्तन की शुरुआत, और मुझे लगता है कि परिवर्तन को रोक नहीं पाया। इसमें मैं आपको एक चीज और कहूंगा, जब तक फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ रहेगी तो परिवर्तन रुकेगा नहीं, और ये विचारधारा जाएगी तो बड़े बड़े दुर्रम खान हस्ते नाबूद हुए। तो आज फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के प्रवर्तन को लोगों का राजनीति में किसको प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, ठीक है। वैचारिक रूप से समानता ही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर भी समानता चाहते थे, मौलिक अधिकारों में लेकर गए हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ एक आंदोलन करके आया, गुरु घासीदास जी कहते कहते मन के मन के एक बरोबर, मानव मानव एक समान। गुरु रविदास जी कहते थे कि चाहो ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोटे बड़े सब रहते पसंद। समता की बात तथागत बुद्ध हमें सिखा कर गए हैं, कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मौलिक अधिकारों में दे दी। असमानता प्रतिद्वंदी है हमारा। जो लोग असमानता की बात करते हैं, जो ऊंच नीच की बात करते हैं, जो लिंग की बात करते हैं, जो आर्थिक आधार पर और जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं, वो प्रतिद्वंदी हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं, रामलीला मैदान नहीं मिला, इसका कहीं ना कहीं मिला ले, ये भीड़ अगर ओपन स्पेस में होती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह सूचना आई, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हुई, बहुत सारी ट्रेनों को लेट कराया गया, बहुत सारी गाड़ियां रास्ते में प्रशासन के द्वारा रोक ली। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात कि हम अब इतने जागरूक हैं कि प्रशासन को हमें रोकने के लिए अपना प्रशासनिक अमला नहीं, षड्यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है। डरती है सरकार भाई आवाम से किसको डर नहीं लगता? जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आवाम से डर नहीं लगेगा क्या? नहीं, आवाम है या ब्रांड बन गई? देखिए मेरा ये मानना है, ब्रांड तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं या तथागत बुद्ध है, या हमारे जो महापुरुष है, संत रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा ज्योतिबा फुले। ब्रांड तो वो लोग भाई, हम तो सिर्फ उन्होंने जो रास्ता दिखाया, अगर हम उसका खून भर भी काम कर गए, एक बाल भर भी आगे कदम बढ़ा गए, तो हम ये समझेंगे हमारा हम लोगों का जीवन सफल। आगे आंदोलन किस दिशा में ले जाओगे, कैसे लग रहा है? राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत करोगे, सामाजिक ढांचा मजबूत करोगे? देखिए सामाजिक ढांचा तो बीमारी बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में कर रही है। आप सबके सहयोग से 24 से 25 राज्यों में हमारा संगठन है, और लगभग 24 से 25 राज्यों के लोग आज यहाँ आए, कार्यकर्ता हमारे। बहुत सारे साथियों को बोलने का समय नहीं मिला, जैसे तमिलनाडु के हमारे अध्यक्ष नहीं बोल पाए, आसाम के अध्यक्ष नहीं बोल पाए, हमारे जम्मू के लोग नहीं बोल पाए, और तमाम प्रदेशों से तेलंगाना के साथी तो मुझ तक भी नहीं पहुंच पाए। मेरी बाद में निगाह पड़ी, को भीड़ में खड़े, हमने पूछा भाई कहाँ हो भैया, आ नहीं पाए इतने लोग थे, ठीक है। तो ये आंदोलन बीमार भी तो जड़ तो मजबूत बीमार भी कर रही है, और हमारा राजनीतिक अमला समाज पार्टी काशीराम भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस कार्मा को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोनों बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बीमार भी आगे चल रही है बड़े भाई की तरह, और आजाद समाज पार्टी छोटे भाई की तरह पीछे पीछे। आने वाले समय में आरएसएस और बीजेपी की तरह दोनों राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति की भूमिका में रहेंगे। मुझे लगता है कि हमारे जो पिछले आंदोलन है या हमारे पुरखों ने जो हमें सिखाया, हमें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक चाहे वो बुद्ध की नीति हो, चाहे रैदास की नीति हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की नीति हो, चाहे काशीराम साहब की नीति हो, आज तक मनुवादियों ने हमारी नकल की है, आगे भी उन्हें हमारी नकल करनी पड़ेगी। हम भीम आर्मी को समता सैनिक दर्ज की तर्ज पर, हम भीम आर्मी को संघ की तर्ज पर, जो हमें बुद्ध ने दिया उस तर्ज पर आगे चला रहे हैं, और हमारी तर्ज पर ही यहाँ संघ, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, वो हमारी तर्ज पर चल रहा है, ना कि अब उनकी। और हम जो है समानता के लिए अग्रसर हैं,
हम किसी जाति किसी धर्म के विरोधी नहीं है, ठीक है। और जब कोई किसी जाति किसी धर्म का विरोधी नहीं होता तो वही संविधान का सच्चा पक्षधर होता है। शुक्रिया, जय हिंद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।